नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे किरदार की जिनके बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन शायद पूरी सच्चाई सब नहीं जानते। एक महान ऋषि जो बन गए असुरों के गुरु। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शुक्राचार्य की। तो इस कहानी की शुरुआत होती है समुद्र मंथन के ठीक बाद। जैसा कि सब जानते हैं, कैसे अमृत के लिए देवता और असुर एक साथ आए थे। लेकिन जैसे ही अमृत हाथ लगा, बस वहीं से शुरू हो गया अमर होने के लिए एक भयानक युद्ध। देवता पूरी ताकत से असुरों पर टूट पड़े। एक के बाद एक असुर मारे जा रहे थे। देवताओं को लग रहा था कि जीत बस उनकी ही है, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है। उनके सामने एक ऐसी समस्या आ खड़ी हुई जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। वो ये रहा था कि जिन असुरों को देवता मार रहे थे, वो अचानक से फिर से जीवित हो जाते थे। बिल्कुल, मारे हुए असुर वापस आके लड़ने लगते थे। देवता हैरान परेशान कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये कौन सा जादू है। लेकिन ये कोई असुरी माया नहीं थी। इसके पीछे हाथ था एक महान ऋषि का। एक ऐसा ऋषि जिन्होंने देवताओं को छोड़कर असुरों का साथ दिया था, और उनका नाम था शुक्राचार्य, महर्षि भृगु के पुत्र और असुरों के गुरु। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है ना? एक इतना शक्तिशाली ऋषि जो कभी देवताओं का गुरु बनना चाहता था, आखिर उनका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? इस क्यों का जवाब छिपा है उनके अतीत में। तो चलिए उनके अतीत में चलते हैं। शुक्राचार्य का असल नाम, उनके जन्म का नाम उष्णा था। बचपन से ही मतलब कमाल के बुद्धिमान थे, और ज्ञान की इसी प्यास ने उन्हें पहुंचाया महर्षि अंगिरस के आश्रम। अब देखिए, उष्णा अपने गुरु के सबसे काबिल, सबसे टैलेंटेड स्टूडेंट थे, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन उनके मन में धीरे धीरे एक बात घर करने लगी। उन्हें लगता था कि उनके गुरु अंगिरस जी अपने बेटे बृहस्पति पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उन्हें महसूस होता कि उनकी काबिलियत को नजरअंदाज किया जा रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि बृहस्पति गुरुपुत्र थे। और ये अन्याय की भावना बहुत खतरनाक होती है। गुरु ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि भाई, मेरे लिए तो सारे शिष्य एक समान हैं, लेकिन उष्णा के मन को शांति नहीं मिली। उनके अंदर वो अन्याय की आग इतनी भड़क चुकी थी कि आखिरकार उन्होंने ऋषि अंगिरस का आश्रम छोड़ ही दिया, और अपनी आगे की शिक्षा के लिए वो चले गए ऋषि गौतम के पास। वहां ऋषि गौतम के आश्रम में उन्होंने खूब तपस्या की, इतना ज्ञान और ऐसी दिव्य शक्तियां हासिल कर ली कि उनका कोई सानी नहीं था। अब जब उनकी शिक्षा पूरी हो गई तो वो बृहस्पति के साथ पहुंचे देवलोक। क्यों? देवताओं के गुरु का पद हासिल करने। लेकिन देवलोक में जो हुआ, उस एक घटना ने उनकी जिंदगी का रुख ही मोड़ दिया। इंद्र को यह बात अच्छे से पता थी कि शुक्राचार्य बृहस्पति से कहीं ज्यादा ज्ञानी और शक्तिशाली हैं, लेकिन बृहस्पति उनके दोस्त थे। तो इंद्र ने क्या किया? भरी सभा में उन्होंने शुक्राचार्य से कहा कि एक असुर की बेटी का बेटा देवताओं का गुरु कभी नहीं बन सकता। बस ये एक अपमान, ये एक ह्यूमिलिएशन काफी था। शुक्राचार्य के मन से देवताओं के लिए सारा सम्मान, सारी इज्जत हमेशा के लिए खत्म हो गई। सोचिए, जिस ऋषि ने पूरी जिंदगी सबके कल्याण का सपना देखा, अब उसी ने देवलोक को तबाह करने की कसम खा ली, और इसी कसम ने उन्हें एक नए सफर पर निकाल दिया। अब उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, ऐसा ज्ञान पाना जो उन्हें सबसे ऊपर, सबसे शक्तिशाली बना दे। और वो ज्ञान था मृत संजीवनी मंत्र। जी हां, मरे हुए को फिर से जीवित कर देने का रहस्य। और ये ज्ञान कौन दे सकता था? सिर्फ एक, भगवान शिव। उन्हें साफ साफ बता दिया गया था कि ये विद्या पाने के लिए महादेव को प्रसन्न करना पड़ेगा, और उसके लिए करनी होगी कठोर से कठोर तपस्या। और उनका संकल्प देखिए, शुक्राचार्य ने एक पेड़ से उल्टा लटककर 1-2 साल नहीं, हजारों साल तक तपस्या की। इतनी कठोर तपस्या। इस दौरान इंद्र ने उनकी तपस्या भंग करने की क्या क्या कोशिशें नहीं की। अप्सराएं भेजी, अपनी शक्तियों से तूफान लाए, मौसम बदला, यहां तक कि अपनी बेटी को भी भेज दिया। लेकिन मजाल है, जो शुक्राचार्य की भक्ति जरा सी भी डगमगाई हो, कुछ भी उन्हें हिला नहीं सका। आखिरकार उनकी इस अटूट भक्ति से, इस कठोर तपस्या से महादेव प्रसन्न हुए। वो उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वो ज्ञान दे दिया जिसके लिए उन्होंने इतना कुछ किया था, मृत संजीवनी मंत्र। लेकिन एक वचन के साथ। वचन ये था कि वो इस अद्भुत ज्ञान का कभी भी दुरुपयोग नहीं करेंगे।
लेकिन अफसोस, शुक्राचार्य ये वचन शायद बहुत जल्दी भूल गए। जैसे ही वो असुरों के गुरु बने, उन्होंने देवताओं के खिलाफ युद्ध में इसी विद्या का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मरे हुए असुरों को जिंदा करना, यही अब उनका काम बन गया। अब जब भगवान शिव ने ये देखा कि उनके दिए हुए वरदान का, उनके ज्ञान का इस तरह से गलत इस्तेमाल हो रहा है, तो उनका क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने फैसला किया कि शुक्राचार्य को एक ऐसा सबक सिखाना होगा जो वो कभी ना भूलें। जैसे ही शुक्राचार्य को महादेव के क्रोध का अंदाजा हुआ, वो उनसे बचने के लिए भागने लगे, इधर उधर छिपने लगे। लेकिन महादेव से कौन बच सकता है? उन्होंने शुक्राचार्य को ढूंढ ही निकाला और अपने क्रोध में उन्हें पूरा का पूरा निगल गए। शिव पुराण के मुताबिक शुक्राचार्य हजारों साल तक महादेव के पेट में, उनके उदर में बंद रहे। उन्होंने बाहर निकलने की लाख कोशिशें की, पर सब बेकार। हर रास्ता बंद था। फिर काफी समय बाद उन्हें एक रास्ता मिला और वो शुक्र के रूप में भगवान शिव के लिंग के मार्ग से बाहर निकले। अब जब महादेव ने शुक्राचार्य को अपने सामने फिर से देखा, तो उनका गुस्सा तो और बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें कोई और सजा देते, देवी पार्वती ने उन्हें रोक लिया। उन्होंने शिवजी को समझाया कि देखिए, क्योंकि शुक्राचार्य आपके शरीर से ही बाहर निकले हैं, तो अब वो आपके पुत्र समान हैं, और एक पिता अपने पुत्र को क्षमा कर देता है। महादेव ने माता पार्वती की बात मान ली और शुक्राचार्य को माफ कर दिया। और इसी घटना, इस पुनर्जन्म के कारण ही उष्णा का नाम पड़ा शुक्राचार्य। और सिर्फ यही नहीं, उन्हें महादेव का पुत्र कहलाने का गौरव भी प्राप्त हुआ। तो देखिए, शुक्राचार्य की विरासत कितनी कॉम्प्लेक्स है। एक तरफ वो भगवान शिव के पुत्र माने गए, उनके पास मृत को जीवित करने की शक्ति थी, और दूसरी तरफ उन्होंने असुरों के गुरु के रूप में काम किया। महाभारत में तो यहां तक लिखा है कि उन्होंने एक बार देवताओं और असुरों दोनों को बराबर ज्ञान देने के लिए अपने शरीर को ही 2 हिस्सों में बांट लिया था। तो आखिर में सवाल वही आ जाता है, आखिर कौन थे शुक्राचार्य? एक प्रतिभाशाली ऋषि जिसे अन्याय ने गलत रास्ते पर धकेल दिया, या फिर एक ऐसा गुरु जिसकी आंखों पर ईर्ष्या और बदले की पट्टी बंधी हुई थी? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।